हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। कॉलम 1 में बेटा कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखी है, कुछ वैल्यूज भी लिखी है, और कॉलम 2 में बेटा इनकी फाइनल वैल्यूज लिखी है, जैसे पीकेबी, पीएच वगैरह की, पीओएच वगैरह की, वो मैच करनी है। अगर बात करूं मैं पार्ट 1 की, तो बेटा हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे पीकेबी दे रखा है एक्स नेगेटिव का, ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, के ए दे रखा है, डेट इज आयनेशन कांस्टेंट दे रखा है बेटा मेरे को एसिड का, है ना। वो क्या दे रखा है, 10⁻⁶ दे रखा है। एक एच एक्स एसिड है बेटा, जो कि वीक एसिड होता है। तो ये कैसे डिसोसिएट होता है बेटा मेरा, एच पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव आयन की फॉर्म डिसोसिएट होता है। तो मतलब एक्स नेगेटिव क्या है, कंजुगेट बेस है बेटा। तो हमसे पीके भी पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, पीके क्या होता है, नेगेटिव लोगरिथम होता है के ए का, जो आयनेशन कोशेंट होता है इस एसिड का, ठीक है। वो कितना दे रखा है बेटा मेरे को, के की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁶, ठीक है। और एक लॉग की प्रॉपर्टी ध्यान रखना बेटा, कि लॉग एक्स की पावर वाई होता है मेरा वाई लॉग एक्स, ये आगे तक काम आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा मेरा, ये हो जाएगा पीके की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁶, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा मेरा 6 आ जाएगा, क्योंकि -6 बाहर आएगा और log 10 होता है 1, ठीक है। अगर मेरा पीके बेटा 6 आ गया, ठीक है, और पीके ए प्लस पीके बी कितना होता है बेटा मेरा 14 होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ से पीके बी कितना आ जाएगा बेटा मेरा 14 - 6 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 8। तो ए का कितना आ गया बेटा मेरा 8 आ गया, डेट इज ए का आएगा मेरा क्यू। ए का क्यू कहाँ दे रखा है, देखिए यहाँ से एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो 1 2 4 आउट हो गए। बात करें बेटा सेकंड ऑप्शन की, सेकंड पार्ट की, डेट इज पीएच प्लस पीएच ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl। तो हमें पता है बेटा 10⁻⁸ तो बहुत छोटा हो गया। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसमें वाटर से कंपेरेबल है बेटा, क्योंकि वाटर में जो एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होती है बेटा, वो कितनी होती है हमारी 10⁻⁷ होती है, ठीक है। और जो मेरा गिवन HCl है बेटा, उसमें कितनी है, उसमें कितनी गिवन है बेटा, मेरा कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन 10⁻⁸ है। तो कंपेरेबल है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा बेटा साथ में। दोनों को क्या करना पड़ेगा बेटा मेरा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को मुझे कंसीडर करना पड़ेगा ओवरऑल कंसंट्रेशन के अंदर। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ओवरऑल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी एच पॉजिटिव की, दोनों को ऐड कर दूंगा 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁸। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा मेरा 10⁻⁸, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 + 1 11। तो ओवरऑल हो जाएगा बेटा 11 × 10⁻⁸, ठीक है। तो अब मुझे पता है पीएच क्या होता है बेटा मेरा, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा बेटा, ये माइनस लॉग ऑफ 11 × 10⁻⁸, और इसको सोल्व करने वैल्यू कितनी आएगी बेटा मेरी, ये वैल्यू आती है मेरी लगभग 6.9, ठीक है। सोल्व करने पे तो सी का क्या आ जाएगा बेटा मेरा, पी आ जाएगा, सॉरी बी का क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा ना, बी का पी आएगा, सी का पी थोड़ी ना आएगा, ठीक है। फिर कहता है कि ऑप्शन नंबर सी में पीएच ऑफ 10⁻⁻² मोलर एसिटिक एसिड और हमें आयनेशन कोएफिशिएंट दे रखा है एसिटिक एसिड का, तो पीएच बताओ। तो देखिए बेटा वीक एसिड है, तो वीक एसिड का पीएच निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा मेरा, जो वीक एसिड होता है बेटा, उसका डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ पीएच इज इक्वल टू होता है बेटा मेरा हाफ ऑफ पीके माइनस हाफ ऑफ लॉग सी, हाफ ऑफ पीके माइनस हाफ ऑफ लॉग सी, ठीक है। तो के ए कितना दे रखा है बेटा मेरे को, आयनेशन कांस्टेंट दे रखा है मेरे को 1.6 × 10⁻⁻5, है ना। तो यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगा बेटा, और पीएच ऑफ 10⁻⁻² मोलर लिख रखा है ना। तो यहाँ से बेटा मेरे कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, मेरे 10⁻⁻² मोलर दे रखी है, ठीक है। तो लॉग सी कितना हो जाएगा बेटा मेरा, लॉग सी हो जाएगा मेरा, देखिए प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग सी मतलब लॉग ऑफ 10⁻⁻², तो -2 आ जाएगा बेटा मेरा, तो हाफ ऑफ -2 हो जाएगा बेटा ये तो। और पीके की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा मेरे, के ए की वैल्यू दे रखी है बेटा मेरे को 1.6 × 10⁻⁵, तो पीके क्या हो जाएगा बेटा मेरा, पीके हो जाएगा बेटा मेरा माइनस लॉग ऑफ के, माइनस लॉग ऑफ के, माइनस लॉग की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁵ गिवन है बेटा। ये वैल्यू पुट करने बेटा, इसको सोल्व करने में वैल्यू आती है मेरी 4.8, कितनी आती है बेटा मेरी 4.8 आती है। तो इसके अंदर रख देते हैं बेटा पीएच की वैल्यू निकालने के लिए, हाफ ऑफ 4.8 होता है बेटा मेरा 2.4 माइनस हाफ ऑफ लॉग सी होता है बेटा मेरा, लॉग सी की वैल्यू कितनी है बेटा मेरी -2 है, प्लस क्या हो जाएगा बेटा मेरा ये माइनस ऑफ लॉग सी की वैल्यू कितनी है बेटा मेरी -2 है, तो इसका हाफ करना है तो 1 हो जाएगा बेटा, 2.4 + 1 ये आ जाएगा 3.4, ये कितना है बेटा 3.4 आया, तो सी का क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। डी देखिए बेटा कहता है कि pOH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विद pH 3 and 5। बेटा अगर pH 3 है ना, ठीक है, तो इसका मतलब मेरी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन होगी 10⁻⁻3, 10⁻�3। अगर pH बेटा मेरा 5 है, तो इसका मतलब बेटा मेरी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव होगी 10⁻⁵। ये कैसे निकाला बेटा मैंने, ये प्रॉपर्टी होती है एंटी लॉग की। मान लीजिए मेरा x की वैल्यू दे रखी है log y, है ना, तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू होती है 10⁻x। तो ये हमें पता है बेटा pH का मतलब क्या होता है, pH का मतलब होता है बेटा मेरा माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। अगर मेरे को पीएच की वैल्यू दे रखी है तो कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव कितना आ जाएगा 10⁻³ और 10⁻5 यहाँ पर आ रहा होगा, 10⁻³ और 10⁻5 यहाँ पर आ रहा होगा, बस इतना ही ध्यान रखना बेटा, ठीक है। कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव यहाँ 10⁻³ 10⁻5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें इतना पता है इक्वल वॉल्यूम है दोनों की बेटा, है ना, इक्वल वॉल्यूम लिखी रखी है इसने। तो हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पे देखिए ध्यान से,
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वहाँ बेटा, जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 है ना। तो M1 कितना हो जाएगा मेरा 10⁻³ M2 कितना हो जाएगा 10⁻5 ना, 10⁻³ इंटू वॉल्यूम V, वॉल्यूम दोनों के बराबर मान लेते हैं, 10⁻5 इंटू वॉल्यूम V डिवाइड बाय बेटा टोटल वॉल्यूम हो जाएगी V प्लस V। टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बेटा मेरी V प्लस V, डेट इज 2V है ना, डिवाइड बाय 2V। ठीक है, तो V से V गेट कॉमन आ गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। और इसका क्या लेना है बेटा, ये कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन आई है बेटा V। ठीक है, कितनी आई है 10⁻³ प्लस 10⁻5 डिवाइड बाय कितना है बेटा मेरा 2 आया है। इसका नेगेटिव लोग लेंगे बेटा, आप क्या लेंगे, नेगेटिव लोग लेंगे बेटा इसका कंसंट्रेशन ऑफ इस H पॉजिटिव आयन का। तो जो वैल्यू सोल्व करने पे आती है बेटा वो आती है मेरी वैल्यू आती है 10.7 समथिंग, 10.7 आई बेटा। तो डी का क्या आ जाएगा मेरा, आर आ जाएगा। बस ये ऐसे करना होता है बेटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।